नमस्कार दोस्तों। वंस अगेन आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर तुलसी। बहुत रिक्वेस्ट आई है टू टॉक कैंसर के बारे में, स्पेशली लंग कैंसर के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं, जानते हैं थोड़ा लंग कैंसर के बारे में। मगर हम लंग कैंसर शुरू करने से पहले बतलाना चाहेंगे कैंसर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो इंडिया में है वो क्या बोलती है? वो बोलते हैं 1 in 68 मेल्स will have lung cancer or 1 in 29 females will have breast cancer and 1 in 9 Indians will develop cancer during their lifetime. अपनी पूरी lifetime में 1 in 9 Indians will develop cancer in their lifetime. और 5 कॉमन कैंसर साइट्स क्या हैं? नंबर 1 ब्रेस्ट, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 माउथ, नंबर 4 सर्विक्स एंड नंबर 5 टंग, जीभ। तो दोस्तों एटलीस्ट 50% लंग कैंसर्स आर डायग्नोसिस होती है जबकि कैंसर लंग से निकल चुका है और बाकी ऑर्गन्स में फैल गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो लेट होते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी जो बढ़ती जाती है, कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। सांस लेने में दिक्कत या ब्रेथलेसनेस, छाती में पेन, वजन गिरना, एपिटाइट वगैरह लॉस होनी, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। मगर ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब लंग कैंसर बहुत एडवांस हो जाता है। तो कैसे हम इनको लंग कैंसर को इनिशियल स्टेजेस में हम कैसे पकड़ें? एक्सरे चेस्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में थोड़ा फायदा होता है। मगर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी अब बोलती है कि जो पेशेंट्स रिस्क में हैं, जिनको रिस्क ज़्यादा है, लाइक जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या कोई तंबाकू वगैरह, कोई पाइप सिगार वगैरह पीते हैं, या जिन्होंने 15 साल पहले तक पिया है, उनके लिए एक लो डोज सीटी स्कैन 1 साल में करना ज़रूरी है। हर साल उनको एक लो डोज सीटी स्कैन करना ज़रूरी है। और देखा गया है कि लो डोज सीटी स्कैन अगर आप करें तो आप बहुत सारे कैंसर्स को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लेते हैं। और अगर आप इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो इनकी 5 ईयर सर्वाइवल इज एज हाई एज 70 to 80%। 70 से 80% लोग हम बचा सकते हैं। मगर ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो कैंसर्स है ना वो लेट पकड़े जाते हैं। जैसे मैंने कहा स्टेज 4 में। स्टेज 4 क्या होती है? जब कैंसर लंग से निकल चुका है बाहर, बोन्स में चले गया है, ब्रेन में चला गया है, लिवर में चला गया है, बाकी छाती में और जगह फैल गया है, तो वो स्टेज 4 होती है। उस वक़्त मोर्टेलिटी जो डेथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ में भी 4 महीने सिर्फ़ जीवित रह सकते हैं। मगर आजकल जो नवी दवाइयाँ आई है, टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी, उसके साथ में थोड़ा-सा और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हमने देखा है ये जो नवा ट्रीटमेंट है इसके साथ में लोग 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिता लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। मगर दोस्तों जैसे मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है कि लंग कैंसर को हम पहले पहले पकड़ें, बिल्कुल स्टेज 0 पे पकड़ें। और वो उसका एक ही वो है कि हम अगर लो डोज सीटी स्कैन करें एनुअली, साल में एक बार वो करें जिनको रिस्क ज़्यादा है। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है लंग कैंसर भी, उनके लिए भी ये एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम समझना चाहते हैं कि जो आप टोबैको स्मोक है, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, उसमें क्या उसकी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है? तो थाउज़ेंड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं सिगरेट स्मोक में या टोबैको स्मोक में, जो कम से कम एटलीस्ट 70 तो हमें पक्का मालूम है जिसके साथ में केमिकल जिसके साथ में लंग कैंसर होता है। क्या है वो? हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड,
arsenic, ammonia, radioactive chloride, tar, benzene, कार्बन मोनोऑक्साइड, टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामाइंस, ये सारी अंग्रेजी के वर्ड्स हैं मगर इनकी हिंदी वो नहीं है. देन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स and radioactive chemicals from soil where the tobacco is grown, which seems to be the key factor जो स्मोकर्स में कैंसर कॉज करता है. अच्छा, ये तो हुआ स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग के बारे में, विच कैन बी सिगरेट और बीड़ी, पाइप, सिगार, ऑल आर सेम. सारे लोग ये जो टोबैको वाले प्रोडक्ट्स है ये कैंसर करेंगे ही करेंगे आपको. मगर दोस्तों अब ऐसा भी देखा गया है कि जो सिगरेट नहीं पीते उनमें भी कैंसर होता है. क्यों होता है? एक दो तीन कारण तो ये है कि जो एनवायरमेंटल स्मोक है या कोई आपका साथी है जो सिगरेट पीता है, आप नहीं पीते हो मगर उसका जो स्मोक है उसमें जो केमिकल्स हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है, वो आप पैसिवली इनहेल करते हो, जिसकी वजह से आपका भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसर का. दूसरी बात, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आपके हवा में बाहर या घर के अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक वगैरह हुआ, डीजल स्मोक हो गया या पेट्रोल या एग्जॉस्ट, ये सारी चीज़ें की वजह से सॉइल बेसमेंट में जो रहते हैं उसमें जो सॉइल होता है उसकी वजह से भी रेडियो एक्टिव उसमें रेडॉन होता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है. घर में जो फ्यूल यूज करते हैं और वुड लीव्स बर्निंग जो बाहर करते हैं, अभी तो प्रोहिबिटेड हो गया है मगर फिर भी लोग करते हैं, ये सारी चीजें से भी कैंसर, लंग कैंसर होता है. ये सारे जो प्रोडक्ट्स इसके स्मोक में होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल. हाई लेवल्स होते हैं इसमें और टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब दोस्तों ये जो स्मोक है टोबैको का या दूसरा स्मोक है, ये नॉट ओनली लंग कैंसर करता है, ये ब्लैडर कैंसर भी करता है, हेड एंड नेक कैंसर भी करता है, एंड इसोफेजियल जो आपके इसोफेगस है पाइप, उसका भी ये कैंसर करता है. तो दोस्तों एस्बेस्टस, यूरेनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह ये जो एनवायरनमेंट में है इसकी वजह से भी कैंसर होता है. दोस्तों अब लास्ट में आपसे यही गुजारिश है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बंद कर दीजिए. जितना जल्दी बंद कर देंगे उतना जल्दी आपके कैंसर का जो रिस्क है लंग कैंसर होने का कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. और अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज ऐसी फैसिलिटी में जाइए जहां पर प्रॉपर स्कैनर हो, लो डोज सीटी स्कैनर हो, नॉट ओनली दैट उनको एक्सपीरियंस हो ऑफ हैंडलिंग such patients of lung cancer. So friends, that's all I have to say. Thank you very much.